हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से व्हाट्सएप की 5 ऐसी टिप्स और सेटिंग्स शेयर करूंगा जो कि काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने व्हाट्सएप के एक्सपीरियंस को मज़ीद बढ़ा सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी, इन तमाम दिलचस्प टिप्स और सेटिंग्स को सीख लेते हैं। टिप नंबर 1 जो कि इमोजी के हवाले से है। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पर जब हम अपने किसी दोस्त को कोई इमोजी सेंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका साइज़ बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अगर हम इस इमोजी का साइज़ बढ़ाकर सेंड करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे। तो चलें जी, इसको सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूं। तो ये देखिए, व्हाट्सएप ओपन हो गया। अब मैं किसी एक फ्रेंड को इमोजी सेंड करूंगा जिसका साइज़ बहुत बड़ा होगा। तो चलें जी, फ़र्ज़ करें जी मैं एक फ्रेंड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब तरीकाकार ये है कि आपने इधर से अपने मोबाइल में से एक पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपके मोबाइल के कैमरा के पीछे आपने अपनी उंगली रख लेनी है, यानी कि कोई भी डिस्प्ले उसके सामने नहीं होना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें जी, ये देखें जी, मैंने कैमरा पर क्लिक कर दिया और ये एक सिंपल मैंने इधर से पिक्चर ले ली। और अब ऊपर जाकर मैं इमोजीज़ पर क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल तमाम इमोजीज़ मेरे सामने आ जाएंगी। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं इधर से एक इमोजी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपनी दोनों उंगलियों की मदद से इसको पकड़कर बड़ा कर लूँगा और जितना बड़ा करना चाहूँ मैं इसको मैक्सिमम कर सकता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद इधर मैं नीचे कोई भी कैप्शन टाइप कर देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं लिख देता हूँ हेलो और उसके बाद सिंपली मैं सेंड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि मैंने जो इमोजी सेंड की उसका साइज़ कितना बड़ा है। तो अगर आप इधर से इमोजी को सेंड करेंगे, फ़र्ज़ करें जी, ये देखें जी, मैंने इस इमोजी को सेलेक्ट किया और फिर मैंने सेंड पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ कितना छोटा है। तो इस ट्रिक की मदद से आप इमोजी का साइज़ जितना चाहें उतना बड़ा करके किसी भी दोस्त को सेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं जी अपने टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि प्राइवेसी सेटिंग्स के हवाले से है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब हमें हमारा कोई दोस्त व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है और जब हम इस मैसेज को पढ़ लेते हैं तो फ़ौरन हमारे दोस्त को पता चल जाता है कि मैसेज पढ़ा जा चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, बाद औक़ात हम इस मैसेज का रिप्लाई नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा करने से हमारा दोस्त नाराज़ हो जाता है। तो क्यों ना कोई ऐसी सेटिंग की जाए जिसके ज़रिए हम वो मैसेज भी पढ़ लें लेकिन हमारे दोस्त को पता ना चले कि मैसेज पढ़ा जा चुका है या कि नहीं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं इसके लिए व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूं और इधर से मैं किसी एक फ्रेंड को सिलेक्ट कर लेता हूं। फ़र्ज़ करें जी, मैंने इस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया और अब मैं इधर से इसको कोई भी मैसेज करता हूं। तो ये देखें जी, मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज सेंड कर दिया है और लिखा है कैसे हो। और इधर अगर आप गौर करें तो डबल टिक लग चुकी है जो कि अभी ब्लैक है। यूँ ही मेरा दोस्त इस मैसेज को पढ़ेगा तो ये डबल टिक ग्रीन हो जाएगी, जिसके ज़रिए मुझे पता चल जाएगा कि मेरे दोस्त ने इस मैसेज को रीड कर लिया है। तो ये देखें जी, यूँ ही उसने मैसेज को रीड किया तो इधर जो डबल टिक लगी हुई थी वो ग्रीन हो चुकी है। तो हम इसके बरक्स एक सेटिंग करेंगे जिसके ज़रिए उसको पता नहीं चलेगा कि मैसेज पढ़ा जा चुका है या कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी इधर सेटिंग करूँगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ और उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा जी, ये जो 3 नुक्तों वाली मुझे ऑप्शन नज़र आ रही है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा जी सेटिंग्स में और उसके बाद मैं अकाउंट वाली ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद सबसे ऊपर नज़र आने वाली प्राइवेसी वाली सेटिंग पर मैं क्लिक कर देता हूं और उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा जी, स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आ जाता हूं और इधर अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है रीड रिसेप्ट्स, इस पर टिक का निशान लगा हुआ है। मैं यूं ही इस टिक को ख़त्म करूंगा तो वो ऑप्शन जो है वो ऑफ हो जाएगी, यानी कि अब हमें कोई भी दोस्त हमारा मैसेज भेजता है तो हम वो मैसेज रीड भी कर लेंगे लेकिन उस दोस्त को पता नहीं चलेगा कि मेरा मैसेज रीड हो चुका है या कि नहीं।
तो चलें जी, इसके बाद चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि सेटिंग्स के हवाले से है। मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ। फ्रेंड्स, बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी ग्रुप में या फिर किसी कॉन्टैक्ट में से अपने किसी एक दोस्त से सबसे ज़्यादा चैट करते हैं, लेकिन दूसरे दोस्तों के बार बार मैसेज आने से इस फ्रेंड को हमें बार बार ढूंढना पड़ता है। क्यों ना कोई ऐसी सेटिंग की जाए जिसकी बदौलत वो कॉन्टैक्ट सबसे ऊपर ही रहे। तो चलें जी, ये भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं व्हाट्सएप को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, मेरे व्हाट्सएप के तमाम जो कॉन्टैक्ट हैं वो मेरे सामने आ चुके हैं। फ़र्ज़ करें जी, इस कॉन्टैक्ट वाले शख्स से मैं सबसे ज़्यादा चैट करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट में सबसे ऊपर रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा जी, मैं इस कॉन्टैक्ट को प्रेस किए रखूंगा और उसके बाद सबसे ऊपर नज़र आने वाली ये जो पिन वाली ऑप्शन है, मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें जी, यूँ ही मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरा वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर चला गया। तो इसी तरह आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी 3 को पिन कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए आपको इनको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ये आपकी टॉप लिस्ट में रहेंगे। तो इसके बाद चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि वो भी सेटिंग के हवाले से है। फ्रेंड्स, शायद आपने अपने किसी दोस्त के मोबाइल पर देखा होगा कि जब उसे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो उसके मोबाइल पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि उसे अपना व्हाट्सएप खोलना नहीं पड़ता, बल्कि वो उसी पॉपअप विंडो से ही इस मैसेज का रिप्लाई कर सकता है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो चलें जी, ये भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी सेटिंग करना पड़ेगी, जिसके लिए मैं फिर दोबारा ऊपर 3 नुक्तों वाली ऑप्शन पर जाऊँगा और उसके बाद नीचे सेटिंग्स पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद ये जो नोटिफिकेशंस वाली ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। और फिर ये देखें जी, पॉपअप नोटिफिकेशन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और फिर ये देखें जी, ऊपर नो पॉपअप पर सिलेक्ट हुआ है। तो मैं सिंपली सबसे नीचे आने वाली ऑप्शन, जो कि ऑलवेज शो पॉपअप के नाम से है, मैं उसको सिंपली सिलेक्ट कर देता हूं। ठीक है जी, अब मैं वापस आता हूं। अब देखें जी, मैं अपने दूसरे मोबाइल से अपने आप को एक मैसेज सेंड करने लगा हूं। तो आप देखेंगे कि ये देखें जी, मैंने व्हाट्सएप को भी बंद कर दिया तो मेरे मोबाइल पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये देखें जी, मेरे मोबाइल पर एक पॉपअप विंडो शो हो चुकी है। तो सिंपली अब मैं इधर से ही इस मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूँ। तो ये देखें जी, मेरा मैसेज सेंड हो गया। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी मैसेज को अपनी पॉपअप विंडो में देख सकते हो। तो चलते हैं जी अपने आखिरी टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि वो भी सेटिंग के हवाले से है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपना मोबाइल बदलने की ज़रूरत पड़ जाए तो इस मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप के पुराने मैसेज या चैट वगैरह आप अपने नए मोबाइल पर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलें जी, इसको भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ और फिर दोबारा ऊपर 3 नुक्तों वाली ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद सेटिंग्स पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद ये चैट्स जिधर लिखा हुआ है, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद इधर अगर आप गौर करें तो आपको चैट बैकअप वाली ऑप्शन नज़र आ रही होगी। सिंपली उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लें और फिर इधर बैकअप पर क्लिक कर दें। तो ये देखें जी, बैकअप मैसेज वाली ऑप्शन मेरे सामने आ चुकी है और उसने इन तमाम मैसेज का बैकअप बना दिया है। ये बैकअप जो मैंने इधर अपना जीमेल का अकाउंट अपने मोबाइल में इंटर किया हुआ है, उस पर उसने बना दिया है। यूँ ही ये ईमेल आप अपने नए मोबाइल पर इंटर करके उसे लॉगिन करोगे तो वो तमाम मैसेज जो आपके साबका मोबाइल पर मौजूद थे, इस नए मोबाइल में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने व्हाट्सएप के इस्तेमाल के एक्सपीरियंस में मज़ीद इजाफा कर सकते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और मालूमाती रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।